हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि अम्ल क्या है और उसके किस स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसके लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक मैंने बनाई है। इस ट्रिक को यदि आपने याद कर लिया तो आप ये मान के चलो कि अम्लों वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक है हमारी कि चीफ सीनू सीए ने MAH ईंट को आटा दाल कहा। अब ये शब्द, ये जो लाइन है, आपको ये शब्दों के आधार पर याद करनी। क्या है लाइन? चीफ सीनू सीए ने MAH ईंट को आटा दाल कहा। और इसमें कौन कौन से शब्द हमारे काम के हैं, आपको ये याद रखनी है लाइन। तो पहला है चीफ। चीफ का मतलब चींटी का डंक। इसमें F का मतलब है फॉर्मिका, यानी कि ची से बनेगा हमारे चींटी और F से बनेगा हमारे फॉर्मिक अम्ल। ठीक। दूसरा शब्द है सीनू। अब सी से बनेगा आपके सीट्रिक और नी से बनेगा आपके नींबू, यानी कि सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में। या फिर नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक। तो संतरा और नींबू दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे सिट्रिक। फिर है आपके CA। सी का मतलब सिरका और ए का मतलब एसिटिक अम्ल, जिसका दूसरा नाम है IPC एथेनोइक अम्ल। फिर है ने का मतलब होता है नेटल और M का मतलब होता है आपके मेथेनोइक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल का ही IPC नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल है। फिर है आपके ए का मतलब होता है आमाशय और H का मतलब होता है HCl अम्ल। तो आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके HCl अम्ल, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। फिर ई का आपके ई का मतलब होता है आपके इमली और टे का मतलब होता है टार्ट्रिक, यानी कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर कोको बोल आटा। आ का मतलब होता है आपके ऑक्जेलिक और टा का मतलब होता है टमाटर, यानी कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑक्जेलिक। तो आपको आटा याद रखना है। फिर है आपके दाल। दाल का मतलब दही या दूध। इसमें एल का मतलब होता है लैक्टिक। तो दाल से बनेगा हमारे दही या दूध और ले से बनेगा हमारे लैक्टिक, यानी कि दा से बनेगा दही या दूध और ले से बनेगा लैक्टिक। तो इस तरीके से आपने सारे अम्ल जो हमारे NCERT में दे रखे हैं, उनके स्रोत प्लस अम्ल दोनों को आप इस लाइन से याद आराम से कर सकते हो। लाइन क्या है हमारी कि चीफ सीनू सीए ने MAH ईंट को आटा दाल कहा। तो इस तरीके से अम्ल और उनके स्रोतों को याद करना है। इस वीडियो को लगभग 2-3 बार देखो, आपको अम्ल और उसका स्रोत बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बस ये लाइन याद रखना, आप आराम से इसको कर पाओगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है।